आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रेन के डिब्बों पर लिखे गए बड़े बड़े अक्षरों को तो हम सब ने देखा ही है ना? वो अक्षर अक्सर कुछ ऐसे होते हैं, DMU, DMU, मेमू या फिर EMU। लेकिन सच कहूँ तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ अंग्रेजी के कुछ रैंडम अक्षर होते हैं। इनका असल मतलब क्या है ये आसानी से समझ नहीं आता। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का मेन गोल इन्हीं अक्षरों के पीछे छिपे विज्ञान और तकनीक को पूरी तरह से डीकोड करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं और रेलवे के इन भारी भरकम शब्दों को बिल्कुल आसान भाषा में सुलझाते हैं, ताकि अगली बार जब भी कोई ट्रेन आपके सामने से गुजरे तो उसके डिब्बे पर लिखा नाम खुद ही उस ट्रेन की पूरी कहानी बयां कर दे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 99%। जी हाँ, रोजाना सफर करने वाले 99% यात्री इन नामों को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज रहते हैं। जब हम स्टेशन पे खड़े होते हैं ना और अलग अलग ट्रेनें धड़ाधड़ वहां से गुजरती हैं, तो ये DMU, DEMU, मेमू सुनने और देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। और ये कंफ्यूजन एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि इन सभी में MU यानी मल्टीपल यूनिट तो कॉमन है। लेकिन आज हम इस 99% वाले आंकड़े को बदलने वाले हैं। इस चर्चा के बाद इन अक्षरों के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए इसे लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द डीजल फैमिली, जिसमें आते हैं DMU और DEMU। तो सबसे पहले बात करते हैं DMU की। इसका फुल फॉर्म है डीजल मल्टीपल यूनिट। देखिए, ये रेलवे की थोड़ी पुरानी तकनीक है जो पूरी तरह से, और मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक डीजल इंजन के भरोसे ही पटरियों पर दौड़ती है। अब चूंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस काफी धीमी होती है। और अगर सफर के अनुभव की बात करें तो सच कहूँ इसमें आराम थोड़ा कम ही मिलता है। ये उन दिनों की याद दिलाती है जब ट्रेनों की रफ्तार कम हुआ करती थी और तकनीक उतनी एडवांस नहीं थी। अब आते हैं इसके अपग्रेडेड वर्जन पर, जो है DMU यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा, इसके नाम में ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड जुड़ गया है ना, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ये एक मॉडर्नाइज्ड टेक्निक है। इसमें एक बहुत ही शानदार सिस्टम काम करता है, जहां डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों का एक साथ इस्तेमाल होता है। ये ट्रेन पहले वाली के मुकाबले कहीं ज्यादा स्मूथ और पावरफुल है। इस नई टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब है ज्यादा भरोसेमंद सफर, बेहतर आराम और सबसे बड़ी बात, सफर के दौरान लगने वाले झटके बिल्कुल ना के बराबर। अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखें तो पुरानी तकनीक वाले DMU के मुकाबले DMU वाकई एक बिल्कुल नई युग की तरह है। जहां एक तरफ DMU की धीमी रफ्तार और कम आराम है, वहीं दूसरी तरफ DMU बहुत ही बेहतरीन एक्सेलरेशन देती है। मतलब ये बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ सकती है। ये सिर्फ कागजों पर हुआ कोई टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल बदलाव है जिसे हर यात्री अपने सफर के दौरान सच में महसूस करता है, जहां यात्रा कहीं ज्यादा स्मूथ और आरामदायक बन जाती है। अब शिफ्ट करते हैं दूसरे मेन सेक्शन पर, भाग 2, द इलेक्ट्रिक फैमिली यानी MU और EMU। इस इलेक्ट्रिक परिवार का पहला सदस्य है मीमू। इसका पूरा नाम है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही एकदम क्लियर है, ये मेन लाइन की इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं जो पटरियों के ऊपर लगी तारों से बिजली लेती हैं। सबसे अहम बात, इन्हें खास तौर पर लंबी दूरी और इंटरसिटी रूट्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रेनें बहुत ही तेज और एकदम स्टेबल होती हैं, और चूंकि सफर लंबा होता है, इसलिए इनके अंदर का माहौल काफी आरामदायक बनाया जाता है, ताकि एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले मुसाफिरों को रास्ते में कोई थकान न हो। अब इसी परिवार का दूसरा और शायद सबसे बिजी सदस्य है EMU यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये ट्रेन हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की लाइफलाइन है, जिसे हम आम बोलचाल में लोकल ट्रेन कहते हैं। ये भी ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइनों से ही चलती है, लेकिन इसका काम बिल्कुल अलग है। इसे कम दूरी के सफर और डेली कम्यूट के लिए बनाया गया है। ये ट्रेन बार बार हर छोटे स्टेशन पर रुकती है और इसमें यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने की गजब की क्षमता होती है। इसीलिए इसमें बैठने के साथ साथ खड़े होकर सफर करने की भी पूरी व्यवस्था होती है। इन दोनों के यूज केस में एक बहुत बड़ा फर्क है। मेमू लंबी दूरी और 2 शहरों को जोड़ने वाले इंटरसिटी रूट्स की चैंपियन है, जहां पूरा फोकस आरामदायक सीटों पर होता है, जबकि EMU का काम है कम दूरी और रोजाना की भारी भीड़ को ढोना। EMU में बहुत ज्यादा रश होता है, इसलिए इसका ढांचा ही ऐसा बनाया जाता है कि लोग आसानी से खड़े होकर भी अपना रोज का सफर तय कर सकें। मतलब दोनों ही बिजली से चलती हैं, लेकिन दोनों की मंजिल और मुसाफिरों की जरूरतें एकदम अलग हैं।
खैर, इन सभी तकनीकी बातों के बाद दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है, ये ट्रेनें आखिर असल में कहाँ चलती हैं? मतलब तकनीक और इंजन के इस पूरे ज्ञान को जमीन पर यानी वास्तविक रेलवे रूट से कैसे जोड़ा जाए? भूगोल और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से ये तय करते हैं कि कौन सी ट्रेन किस रूट पर दौड़ेगी? चलिए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, सब कुछ सीधा सीधा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जो हमारा डीजल परिवार है ना, यानी डीएमयू और डीएमयू ट्रेनें, वो उन इलाकों और पटरियों पर चलाई जाती हैं जहाँ अभी तक बिजली की तारें नहीं पहुँच पाई हैं। वो उन बिना बिजली वाले रूट्स की असली जीवन रेखा है। और दूसरी तरफ हमारा इलेक्ट्रिक परिवार यानी एमईएमयू और ईएमयू ट्रेन्स केवल और केवल उन्हीं रूट्स पर दौड़ सकती हैं जहां पटरियों के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइनें पूरी तरह से बिछी हुई हों। है ना एकदम सीधा और आसान सा ज्योग्राफिकल रूल जो पूरे रेलवे नेटवर्क को बैलेंस करता है। अब आते हैं भाग 3 पर, एक नजर में सारे अंतर। चलिए इस पूरे एक्सप्लेनेशन को एक छोटी सी चीट शीट में समेट लेते हैं। तो अब अगर कभी ट्रेन के डिब्बे पर डीएमयू लिखा दिखे तो समझ जाइएगा कि ये शुद्ध रूप से डीजल वाली पुरानी तकनीक है। अगर डीयूएमयू लिखा हो तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये डीजल और इलेक्ट्रिक का एक मॉडर्न और स्मूथ कॉम्बो है। वहीं अगर मेम्यू पढ़ लें तो समझ लीजिए कि ये मेन लाइन इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो 2 शहरों के बीच लंबे सफर के लिए बनी है। और फाइनली अगर ईएमयू लिखा हो तो वो हमारी रोजमर्रा की इलेक्ट्रिक लोकल ट्रेन है जो भारी भीड़ को कम दूरी तक ले जाने की एक्सपर्ट है। बस इस छोटे से चार्ट में ही रेलवे की इस पूरी तकनीक का सार छिपा है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा सोचिए, क्या अब जब भी आप प्लेटफॉर्म पर होंगे और सामने से कोई ट्रेन गुजरेगी तो क्या डिब्बों पर लिखे ये बड़े बड़े अक्षर आपके लिए सिर्फ एक नाम भर रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब ये अक्षर खुद आपको बताएंगे कि उस ट्रेन के अंदर की तकनीक क्या है, वो कितना आराम देने वाली है और उसे किस तरह के रूट के लिए बनाया गया है ना कमाल की बात? कैसे एक आम सा सफर अब रेलवे इंजीनियरिंग को समझने का इतना दिलचस्प मौका बन गया है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।